नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरंडी, मोटे अनाज, धनिया और उड़द की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। आइए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लखीमपुर मंडी में 10 रुपए चढ़ा धान का बाजार भाव। कोटा मंडी में 3,500 रुपए पर हुए सौदे। आइए शुरुआत करते हैं धान के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में सोमवार को धान की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। वहीं अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो कुछ मंडियों में धान की खरीद मजबूती के साथ हुई, तो वहीं कुछ भाव जो है स्थिर भी नजर आए। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भाव में कहीं बढ़त रही, वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर सौदे हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 15 जुलाई को धान का भाव रहा 1,880 रुपए, जो कि 17 जुलाई को भी 1,880 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में धान के सौदे मामूली बढ़त के साथ हुए। यहाँ 15 जुलाई को इसका भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 10 रुपए चढ़कर 2,010 रुपए हो गया। वहीं सुल्तानपुर मंडी में 17 जुलाई को धान की खरीद 5 रुपए की तेजी के बाद 1,855 रुपए पर हुई, जबकि 15 जुलाई को यहाँ इसका भाव था 1,850 रुपए। वहीं तेलंगाना की चरला मंडी में धान का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 15 और 17 जुलाई को धान का भाव 2,040 रुपए पर स्थिर रहा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सोमवार को धान 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,01,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। तो जाना आपने कि धान के कारोबार जो है वो किस तरह से हो रहा है। उठापटक का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही पैदावार पर भी हमने नजर डाली कि इस बार उम्मीद है बढ़ोतरी की। तो क्या रहेगा माहौल आगे आने वाले समय में? कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे ही जान लेते हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। धान को लेकर क्या कहेंगे? अभी जो है उठापटक देखने को मिल रही है, आगे किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं हमारे किसान? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। अगर हम देखें तो इस बार बारिश कहीं ना कहीं होने की वजह से और फ्लड सिचुएशन होने की वजह से आवक बाधित होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने कई मंडियों में भावों में उछाल भी आता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल हमने भावों में मिला जुला कारोबार देखा। जिस तरीके से बारिश हो रही है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है, रकबा बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो अच्छी पैदावार हो सकती है, रकबा बढ़ सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी उनके लिए?
धान के किसानों को सलाह है कि छोटी अवधि में क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से भावों में उछाल आ सकता है। मगर लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव थोड़े बहुत नरम होते हुए दिखाई देंगे। मगर जिस तरीके से निर्यात मांग भी है तो उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि छोटी अवधि में निर्यात मांग से और आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। मगर लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, छोटी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो इंतजार कर सकते हैं हमारे किसान, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप ज्यादा इंतजार ना करें, क्योंकि आगे थोड़ी नरमी का अनुमान यहाँ पर जरूर है। लेकिन साथ ही हम आपसे गुजारिश करेंगे अनुज जी कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। धान के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। 5,300 रुपए पर हुआ अरंडी का कारोबार। जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए। धोराजी मंडी में 6,405 रुपए रहा धनिये का बाजार भाव। काला पीपल मंडी में 5,285 रुपए पर हुई खरीद। अब बात करते हैं अरंडी के बाजार की। बताएं आपको कि सोमवार को कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक बिल्कुल सीमित रही। ज्यादातर गुजरात और राजस्थान की मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। सिद्धपुर और जम्बूसर मंडी का जिक्र करें तो यहां पर अरंडी के जो सौदे हैं बढ़त के साथ हुए। अरंडी के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित रही। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 15 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 5,972 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 53 रुपए की तेजी के बाद 6,025 रुपए हो गया। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में भी अरंडी के भाव में मजबूती का रुख रहा। यहाँ 15 जुलाई को इसका भाव रहा 4,900 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 400 रुपए की बढ़त के बाद 5,300 रुपए पर पहुंच गया। गुजरात की ही धोराजी मंडी में 17 जुलाई को अरंडी का कारोबार 5,805 रुपए पर हुआ, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में अरंडी के सौदे 5,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बताते कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में इसकी पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो अरंडी के बाजार का हाल आपने जाना। आगे के बारे में भी जानकारी लेने के लिए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आप अरंडी के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो बाजार भाव किस ओर जाते नजर आ रहे हैं? कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे निर्यात मांग का काफ़ी असर देखने को मिला। तो जिस तरीके से वायदा व्यापार में भाव ऊपर आए हैं, फिजिकल मंडियों के अंदर भी हमने भावों में तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग का असर देखने को मिला और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे भावों में तेजी देखने को मिली है, आवक भी कम देखने को मिली है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या करें हमारे किसान? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। वायदा व्यापार भी तेज देखने को मिला। फिजिकल मंडियों में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चले हमारे जो अरंडी के किसान हैं। बात हो गई अरंडी के बाजार की, बढ़ते हैं आगे। मसूर के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। बात होगी मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की। बता दें मसूर का जो बाजार भाव है 5,535 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 6,790 रुपए पर मसूर की बिकवाली हुई और यहीं की रामपुर मंडी में 6,850 रुपए इसका भाव जो है बना रहा। राज्य की सहारनपुर मंडी का जिक्र करें 6,500 रुपए पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे ज्वार के बाजार की, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो सिद्धपुर मंडी है, यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 2037 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही जानकारी दें राजस्थान की जोधपुर मंडी की, तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में बाजरे की जो बिकवाली है 1901 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की जो पैदावार है 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। और इसी तरह से अगर कुल मोटे अनाज की बात की जाए तो इसकी उपज में भी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की जो पैदावार है 547,48,000 टन के पार जा सकती है। जबकि बीते साल की अगर बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन रही थी। तो बाजरे की पैदावार बढ़ सकती है, किस तरह से प्रभावित होंगे बाजार भाव, जानकारी के लिए फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। हालांकि बाजरे की इस बार क्रॉप बम्पर देखने को मिली है और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि बाजरे के भावों में आपको एक मिला जुला रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रॉप अच्छी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम बात करें मोटे अनाजों की तो मोटे अनाजों की डिमांड अच्छी रहेगी, उससे लंबी अवधि में भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? किसान क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अभी छोटी अवधि में क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि आवक अच्छी देखने को मिल सकती है। मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है किसानों को होल्ड करना चाहिए। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को लंबी अवधि के लिए होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चल सकते हैं बाजरे के किसान, उन्हें यहाँ पर फायदा हो सकता है। बाजरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जौ की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात होगी गुजरात की दाहोद मंडी की। जौ का जो बाजार भाव है 2050 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं तो 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में जानकारी दें आपको कि 2,250 रुपए इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद आइए बात करते हैं ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 17 जुलाई को गुजरात की जो ध्रोल मंडी है वहां पर ज्वार का बाजार भाव 4,375 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 4,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। जबकि बताएं राजस्थान की कोटा मंडी का हाल, ज्वार की बिकवाली हुई 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं पैदावार की। तो इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बता दें कि साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी जो पैदावार है 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। तो कमी रह सकती है पैदावार में, तो किस तरह से प्रभावित होंगे बाजार भाव? अनुज जी, क्या कहेंगे आप ज्वार के बाजार को लेकर? प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? ज्वार की अगर बात करें तो इस बार ज्वार की फसल में कुछ कमी देखने को मिली है, जिससे हमने भावों में सपोर्ट आते हुए देखा है। हमें लगता है कि ज्वार के भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं और हम देख भी रहे हैं कि भावों में धीरे धीरे ऊपरी स्तर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऊपरी स्तर आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं, क्या कहेंगे आप?
ज्वार के किसानों के लिए सलाह है कि वो क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉप कम है और मंडियों के अंदर आवक भी कम देखने को मिली है, हालांकि डिमांड भी बनी हुई है और बारिश होने की वजह से भी जो आवक है वो कम होती हुई दिख रही है। हमें लगता है किसानों को ज्वार को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें हमारे ज्वार के किसान। आगे इसमें तेजी का अनुमान है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं मक्का के बाजार भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी का करेंगे जिक्र, तो मक्का का बाजार भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 1950 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी का हाल बताएं, यहां पर सौदे हुए 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2175 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने मोटे अनाज के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिये का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं सेब की। पंजाब की गढ़शंकर मंडी का हाल सबसे पहले आपको बताएंगे। सेब का जो बाजार भाव है इस मंडी में दर्ज किया गया 8000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं तो यहां पर बिकवाली हुई 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे हुए 9950 रुपए प्रति क्विंटल पर। और यहीं की सहारनपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो बिकवाली हुई 8750 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं धनिये के बाजार की। जानकारी दें कि सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक देखने को मिली। बाजार भाव की अगर बात करते हैं तो जानकारी दें आपको, एक मार्कनेट के मुताबिक 17 जुलाई को गुजरात की जो धौराजी मंडी है, यहाँ पर धनिये का बाजार भाव रहा 6405 रुपए प्रति क्विंटल। और राज्य की हलवद मंडी का जिक्र करते हैं तो धनिये की बिकवाली हुई 6750 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 5285 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। राजस्थान की कोटा मंडी का हाल बताएं, सौदे हुए 6000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार बता दें कि अग्रिम अनुमान जो है साल 2021-22 के लिए धनिये का जो पैदावार है 7,35,000 टन दर्ज की जा रही है। जबकि अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, 2020 से 21 की बात करते हैं, तो जो इसकी उपज है 8,91,000 टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 1,56,000 टन कम हुई है। बताएं आपको कि दूसरी ओर देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का जो निर्यात है 54,481 टन का हुआ है। जबकि बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान निर्यात 48,656 टन का रहा था। तो पैदावार में कमी किस तरह से प्रभावित करती है बाजार भाव को, इसके बारे में फिर से जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, क्या कहेंगे आप धनिये के बाजार को लेकर? आगे आने वाले समय में धनिये के बाजार भाव को लेकर किस तरह का अनुमान है?
धनिये की अगर बात करें तो धनिया में हमने तेजी देखी है, निर्यात मांग का असर है। फिजिकल मंडियों में अगर बात करें तो आवक कम देखने को मिली है। बारिश की वजह से भी क्वालिटी कंसर्न है और वादा व्यापार के अंदर भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि धनिये के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। फिजिकल मंडियों के अंदर भी भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, तो ऊपर की ओर आते नजर आ रहे हैं, इसके बाजार भाव मजबूती देखने को मिल रही है। तो आगे हमारे किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? धनिये के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। मंडियों के अंदर बारिश होने की वजह से क्रॉप की क्वालिटी कुछ कम होती हुई दिखाई दी, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि निर्यात मांग भी अच्छी है और एक सेंटीमेंटल भी, क्योंकि हमने देखा सभी मसालों में तेजी है, तो उसके चलते भी हमने धनिये के अंदर तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है छोटी अवधि में मसालों में तेजी का रुख बना रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करके क्रॉप को होल्ड करके चलेंगे हमारे किसान, तो आगे चलकर जो और तेजी इसमें आ सकती है उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ अनुज जी आपसे हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां अलग अलग जिनसों के संदर्भ में साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब उड़द के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो सोमवार को एग्मार्कनेट के अनुमान के अनुसार बता दें आपको कि गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का जो बाजार भाव है 7,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बाजार भाव 6,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी का हाल आपको बताएं तो 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर उड़द की बिकवाली हुई और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में उड़द के सौदे 7,870 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। बात अगर हम दलहन की पैदावार की करते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की जो पैदावार है 275,04,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में साल अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का जो निर्यात है 88,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल महीने के दौरान दलहन का जो कुल निर्यात है 44,332 टन का हुआ था, यानी कि इस साल कुल दलहन के निर्यात में अब तक 43,923 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो उड़द का हाल आपने जाना कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं बाजार में। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में प्याज की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की सूरत मंडी का हाल बताएंगे। प्याज का बाजार भाव 1,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 825 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी का हाल बताएं 1,570 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। प्याज का हाल आपने जाना। इसके साथ अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आलू के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू की बिकवाली 1,175 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल आपको बताएं 1,125 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया और वहीं उत्तर प्रदेश की कन्नौज मंडी में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अलग अलग जिंसों के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ बताएं आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।